आज जो हम इंग्लिश का चैप्टर पढ़ने वाले हैं उसका नाम है ग्रोइंग अप पेन्स, जिसे लिखा है आर के मूर्ति ने। आर के मूर्ति ज्यादातर बच्चों की कहानियां लिखा करते हैं और इस कहानी का जो मेन किरदार है उसका नाम है समीर, जो कि एक किशोर अवस्था में आया हुआ बच्चा है। और इस कहानी से हमारा जो लेखक है वो माता पिता और किशोर अवस्था में आए हुए बच्चों के बीच के डिफरेंसेस को बताना चाहते हैं। तो शुरू करते हैं हमारी आज की कहानी ग्रोइंग अप पेन्स। Life is hard, I tell myself, as I stand before the mirror and watch acne, that dreaded scum of a disease playing havoc with my face. जिंदगी बहुत मुश्किल है, मैं ये बोलता हूँ। कब बोलता हूँ? जब मैं शीशे के सामने खड़ा होकर अपने चेहरे पे उगा हुआ मुहासा देखता हूँ। एक्ने मतलब मुहासे, ठीक है। That dreaded scum of a disease, एक घिनौनी बीमारी। ड्रेडेड मतलब घिनौनी बीमारी, ठीक है। एक ड्रेडेड स्कम ऑफ अ डिजीज प्लेइंग हैवक विद माय फेस, मेरे चेहरे के साथ में खिलवाड़ करते हुए देख रहा हूँ। आई विश आई कुड ड्राइव द पिंपल्स आउट विद अ वेव ऑफ द हैंड, और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि काश मैं इन पिंपल्स को अपने हाथ के एक ऐसे झटके से हटा सकता। Then I tell myself that acne is a temporary ravage that makes life a little less comfortable for a teenager. और उसके बाद मैं खुद को बोलता हूँ कि ये जो मुहासा है ये कुछ समय के लिए एक टीनेजर कौन होते हैं बेटा? टीनेजर वो होते हैं जो कि किशोर अवस्था में होते हैं, जो 13 साल से 19 साल की जो उम्र होती है ना, उस उम्र में आए बच्चों को हम टीनेजर्स बोलते हैं। तो ये जो मुहासे हैं वो टेम्परेरी कुछ समय के लिए क्या करते हैं, एक टीनेजर की जिंदगी को थोड़ा सा अनकंफर्टेबल कर देते हैं, असहज कर देते हैं। लेस कंफर्टेबल को हम ऐसे भी बोल सकते हैं, अनकंफर्टेबल मतलब थोड़ा सा असहज कर देना। बट इट इज अ श्योर साइन ऑफ अ चाइल्ड माउंटिंग इनटू एन एडल्ट, पर ये एक पूरा सबूत है, एक पूरा साइन है कि एक बच्चा जो है अब वो बड़ा हो रहा है। Life is tough. I turn away from the mirror when it strikes me like a bolt of lightning. जिंदगी बहुत मुश्किल है और जैसे ही मैं शीशे की तरफ से मुड़ता हूँ तभी मेरे को एक बिजली की चमक से एक विचार आता है। बोल्ट ऑफ लाइटनिंग मतलब बिजली की चमक के साथ में एक मेरे को विचार आता है। क्या आता है विचार? My voice has sounded rough. My voice has turned rough, almost raucous. मेरी आवाज जो है वो बहुत ही रफ हो चुकी है। रफ हो चुकी है मतलब कठोर हो चुकी है। रफ का मतलब क्या होता है? कठोर हो चुकी है। ऑलमोस्ट रैकस, एकदम कर्कश। इट ग्रेट्स इफ आई मे ऐड, और ये ग्रेट होती है। वेयर हैज माई स्वीट सॉफ्ट वॉइस गॉन, कहाँ चली गई वो मेरी कोमल सी मधुर सी आवाज। हैव आई गॉट अ कोल्ड, क्या मुझे जुकाम हुआ है? Such gruffness goes hand in hand with a cold. ये जो कर्कशता है ये तो जुकाम होने पे ही आती है। But the common cold and I have nothing to do with each other, at least at this moment. पर ये जो साधारण कोल्ड है, कॉमन कोल्ड मतलब जो हमें जुकाम हो जाता है ना वो, तो ये जो जुकाम है अभी तो जुकाम का और मेरा तो कोई रिश्ता ही नहीं है। अब खासकर तब इस वक्त, किस वक्त? इस वक्त तो मेरा और जुकाम का कोई नाता ही नहीं है। Is there an uncommon cold? A light banter lifts my spirits. क्या ये कोई असामान्य जुकाम तो नहीं है? ये हल्का सा मजाक मेरा उत्साह थोड़ा सा बढ़ा देती है। My spirits मतलब मेरा उत्साह। A common cold is common to all mankind. एक साधारण जुकाम सारी मानव जाति के लिए साधारण होता है। Mankind मतलब मानव जाति। But every time I catch a cold, it becomes an uncommon one for अप्पा and अम्मा. पर जब भी मुझे जुकाम होता है वो मेरे अप्पा और अम्मा के लिए बिल्कुल असाधारण हो जाता है। They think I have come down with a dangerous cold, one that could kill. उनको लगता है कि मुझे बहुत ही खतरनाक कोल्ड हुआ है, बहुत ही खतरनाक जुकाम हुआ है, ऐसा जुकाम जो कि जानलेवा हो सकता है। डेंजरस मतलब खतरनाक। They force me into bed, send for the doctor who pumps all sorts of medicines into my system.
वो मुझे जबरदस्ती बेड में लेटा देते हैं, फिर डॉक्टर को बुलवाते हैं और वो डॉक्टर मेरे शरीर में हर तरह की दवाइयाँ डाल देता है। When I tease them for being overprotective, they grunt. How would you know? You are too young to understand our fears. और जब भी मैं उनकी इस अति में सुरक्षा के लिए, ओवर प्रोटेक्टिव होना मतलब बहुत ज्यादा सुरक्षा करना किसी चीज की, ठीक है, तो जब भी मैं उनको इस बात के लिए बोलता हूँ कि वो बहुत ज्यादा सुरक्षा कर रहे हैं मेरी, तो वो मुझे बोलते हैं, हाउ वुड यू नो, तुम्हें कैसे पता, यू आर टू यंग टू अंडरस्टैंड आवर फियर्स, तुम अभी बहुत छोटे हो हमारे डर को समझने के लिए। आवर ओनली चाइल्ड, द एप्पल ऑफ आवर आई, हमारे इकलौते बच्चे और हमारी आंखों के तारे। ये जो एप्पल ऑफ द आई है ना बच्चों, एप्पल ऑफ द आई का मतलब होता है आंखों का तारा, ये एक मुहावरा है। एज इफ दे अंडरस्टैंड माई फियर्स, जैसे कि वो मेरे डर को बहुत ज्यादा समझते हैं। अंडरस्टैंड करना मतलब समझना। I too have my fear, मेरे अपने डर हैं। It was not there till the other day, पर ये जो डर थे ये अभी इससे पहले वाले दिन में तो नहीं थे। But suddenly out of nowhere it has appeared, पर अचानक से पता नहीं कहां से ये डर उत्पन्न हो गए हैं। अपीयर होना मतलब उत्पन्न होना और सडनली मतलब अचानक से। It fills all my walking thoughts and haunts my dreams too. मेरे सारे उठते बैठते चलते फिरते विचारों के अंदर ये डर शामिल है और यहाँ तक कि ये जो डर है मेरे सपनों में भी आके मुझे डराते हैं। हॉन्ट करना मतलब डराना और ड्रीम्स का मतलब क्या होता है, सपने। तो जब मैं सपने लेता हूँ तब भी मेरे को ये डर बहुत ज्यादा डराते हैं। I try to dispel the fear. I tell myself, only cowards fear. और मैं इन डर को दूर भगाने के लिए, डिस्पेल मतलब दूर भगाना, है ना, तो मैं इन डरों को दूर भगाने के लिए खुद से बोलता हूँ, ओनली कावर्ड्स फियर, सिर्फ डरपोक लोग ही डरा करते हैं। आई एम नो कावर्ड, और मैं कोई डरपोक नहीं। बट दिस ब्रावडो डजंट लास्ट लॉन्ग। ब्रावडो का मतलब क्या होता है बच्चा लोग? ब्रावडो का मतलब होता है एक साहस का प्रदर्शन करना। और वो क्या बोल रहा है लड़का समीर कि ये जो साहस का प्रदर्शन था ये ज्यादा देर तक नहीं चलता। The more I think of it, the stronger it becomes the hold of this fear. मैं जितना ज्यादा इसके बारे में सोचता हूँ मेरे डर की जो मजबूती है वो और ज्यादा बढ़ती जाती है। I am no longer my usual self. I have become a stranger to myself. और अब मैं बिल्कुल पहले जैसा नहीं रहा, मैं अपने आप से एक अजनबी बन चुका हूँ। स्ट्रेंजर का मतलब क्या होता है? स्ट्रेंजर मतलब अजनबी होना। Till the other day, I used to feel happy when Amma walked in unannounced, surveyed the room, gently chided me. कुछ दिन पहले तक मैं बहुत खुश हुआ करता था जब अम्मा कमरे के अंदर अचानक आ जाती थी और आके क्या करती थी? सर्वेड द रूम मतलब कमरे का सर्वेक्षण करती थी। जेंटली चाइडेड मी और प्यार से मुझे डांटती थी। क्या डांटती थी अम्मा? इज दिस अ रूम और अ पिग स्टे? क्या ये कमरा है या फिर पिग स्टे? अब ये बताओ पिग स्टे क्या होता है? पिग स्टे वो जगह होती है जहाँ पे सुअर रहा करते हैं। तो अम्मा आके क्या डांटती थी कि ये कमरा है या सुअर के रहने वाली जगह? सुअर के रहने वाली जगह यानी पिग स्टे। एंड क्विकली गॉट डाउन टू द टास्क ऑफ क्लीनिंग द रूम और झट से कमरा साफ करने के ऊपर लग जाती थी। शी वुड वर्क एट इट विद टोटल डेडिकेशन और वो इस कमरे को साफ करने के लिए पूरी मेहनत करती थी, पूरी डेडिकेशन से, पूरे मन से वो लग जाती थी। द बुक्स वुड गो बैक इनटू द बुक केस और साइड रैक। अब बुक केस क्या होता है बच्चों? बुक केस वो जगह होती है जहाँ पे किताबों को एक साथ रखा जाता है। तो किताबें जो थी उस कमरे में बिखरी हुई वो अपनी जगह पे चली जाती थी। द कैप्स एंड पेन्स पुल्ड अपार्ट बाय मी वुड गेट रियूनाइटेड और जो पेन और उनके ढक्कन होते थे जिसको मैं अलग कर दिया करता था वो वापस से एक साथ आ जाया करते थे। बिट्स एंड पीसेस ऑफ क्रेयॉन्स दैट डॉट द फ्लोर वुड गो इनटू द बिन और जो छोटे छोटे क्रेयॉन्स होते हैं ना, वो कलर वाली जो पेंसिल होती है, वो जो हम छोटे छोटे मोम वाली पेंसिल होती है उसको बोलते हैं क्रेयॉन।
क्या बोलते हैं, क्रेयॉन, जो मोम वाली पेंसिल होती है, उसके छोटे छोटे जो टुकड़े फ्लोर पे गिरे होते थे, जमीन पे गिरे होते थे, उनको वो सारे डस्टबिन में चले जाते थे। द डस्ट वुड बी स्वेप्ट ऑफ द टेबल एंड द रूम वुड गेन अ फ्रेश लुक। और जो टेबल के ऊपर जो धूल जमी होती थी वो साफ होती थी, और अचानक से मेरा कमरा बिल्कुल एक नए जैसा हो जाता था। तो इस कहानी में हमने क्या देखा बच्चों? इस कहानी में हमने जाना कि ये जो बच्चा है समीर, इसके डर कौन कौन से हैं और किस तरह इसको अपनी अम्मा का कमरे के अंदर बिना बताए आना अब पहले जैसा पसंद नहीं आता। अब कहानी में आगे क्या हुआ हम देखेंगे वीडियो के अगले पार्ट में।